हेलो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हिप डिसलोकेशन के चांसेस के बारे में। हिप डिसलोकेशन का मतलब ये है कि जिस पोजीशन में सर्जरी के बाद हमने आपके हिप को अलाइन किया था, अगर उसमें से कंपोनेंट्स एक दूसरे से छूट जाते हैं, उसको हम कहते हैं हिप डिसलोकेशन। मतलब जो बॉल है कंपोनेंट का, वो अगर निकल जाता है अपने सॉकेट में से, तो उसको हम कहते हैं हिप डिसलोकेशन। अगर हम नेशनल रजिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 100 में से 2 या 3 हिप जो होते हैं वो डिसलोकेट होने का चांस रखते हैं। इसको हम कहते हैं 1 ईयर इंसिडेंस आफ्टर प्राइमरी हिप आर्थ्रोप्लास्टी। ओवरऑल अगर हम देखें तो डिसलोकेशन जो है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी प्राइमरी सर्जरी है या रिवीजन। प्राइमरी मतलब जो पहली बार करी है, रिवीजन मतलब जो दूसरी या तीसरी बार करी है। उसमें यह भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी सर्जरी हुई है। अब इसमें 2 अप्रोचेस नॉर्मली यूज़ की जाती हैं हिप में, एक होती है एंटीरियर अप्रोच और एक होती है पोस्टीरियर अप्रोच। लिटरेचर ये दिखाता है कि जो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच होती है उससे डिसलोकेशन के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं, और जो पोस्टीरियर अप्रोच होती है उससे ज़्यादा रहते हैं। अगर जो कैप्सूल नाम की एक चीज़ को हम ढंग से रिपेयर नहीं करते या मसल्स को ढंग से रिपेयर नहीं करते तो चांसेस ऑफ डिसलोकेशन बढ़ जाते हैं। इसी तरह कुछ इम्प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं, जैसे अगर हम ड्यूअल मोबिलिटी वाले इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो उसमें रिडक्शन के चांसेस कम रहते हैं। इसी तरह अगर कोई स्पाइन की सर्जरी पहले हुई है जिसमें कि लंबोपेल्विक फ्यूजन हुआ है या फिक्सेशन हुआ है, तो उससे भी हिप के डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम हिप स्पाइन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स का मतलब अगर उम्र ज़्यादा हो पेशेंट की तो भी डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जैसे पोलियो हो तो भी डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट अगर बहुत मोटा हो तो भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी कुछ हद तक डिसलोकेशन में हेल्प करता है, और अगर किसी की मसल ढंग से काम ना कर रही हो तो भी पॉसिबल ये है कि डिसलोकेशन हो, जिसको हम एब्डक्टर डेफिशिएंसी कहते हैं। एब्डक्टर वो मसल्स होती हैं जो हमारे पैर को बाहर की तरफ ले जाने में हेल्प करती हैं। तो अगर ये मसल्स किसी कारण से ढंग से काम नहीं कर रही तो भी डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सिवा जो कुछ कंपोनेंट रिलेटेड, मतलब जो इम्प्लांट हम लगाते हैं उससे रिलेटेड फैक्टर्स भी रहते हैं, जिसमें कि माल पोजिशनिंग होती है। माल पोजिशनिंग मतलब जैसी परफेक्ट एनाटमी में आपके सारे इम्प्लांट लगने चाहिए, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो उसमें डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर कप या स्टेम में से कोई भी चीज़ परफेक्ट ना लगी हो तो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक तो इंस्टेबिलिटी रहती है, प्लस अगर इम्पींजमेंट जैसी कोई चीज़ है, मतलब इम्पींजमेंट मतलब कि एक कंपोनेंट आपस में ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर रहे या बोन और कंपोनेंट ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर रहे तो भी बढ़ जाते हैं। उसके सिवा कुछ और फैक्टर्स रहते हैं कि जैसे आपके हिप रिप्लेसमेंट में जो हेड यूज़ हो रहा है उसका साइज़ कितना है। नॉर्मली अगर बड़ा हेड यूज़ करते हैं जैसे 36 से 40 के बीच का, तो डिसलोकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह हमने बात करी ड्यूअल मोबिलिटी वाले इम्प्लांट्स की, उनसे भी चांसेस कम होते हैं कि डिसलोकेशन हो। कुछ स्पेशल केसेस में हम कंस्ट्रेंट लाइनर भी यूज़ करते हैं अगर डिसलोकेशन रेट हायर होने के चांसेस होते हैं, तो ये भी एक स्पेशल तरह का मॉडिफिकेशन होता है जो हम सर्जरी में कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 3 चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंपोनेंट का प्लेसमेंट कैसा है, कंपोनेंट मतलब इम्प्लांट का प्लेसमेंट कैसा है। दूसरा, हमने कौन सी अप्रोच से सर्जरी करी है हिप में। और तीसरा, कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। तो अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा ध्यान आपको एज अ पेशेंट भी रखना है। आप अपना वज़न कम रखें, आप डॉक्टर की दी हुई सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप उसका ख़ास तौर से ध्यान रखें ताकि आपका हिप का डिसलोकेशन ना हो, या स्पेशल टाइप के इम्प्लांट के लिए पूछें। और कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो आपके सर्जन को देखने होते हैं, जैसे कौन सी अप्रोच से सर्जरी करनी है, कौन सी तरह का इम्प्लांट लगाना है, किस साइज़ का इम्प्लांट लगाना है, क्या कोई स्पेशल इम्प्लांट मंगाने की ज़रूरत है जैसे कंस्ट्रेंट लाइनर। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ साथ में, दोनों फैक्टर कंबाइन होकर आपकी सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होगी ये डिसाइड करते हैं। और नेशनल रजिस्ट्री के हिसाब से भी अगर हम देखें 2 से 3% डिसलोकेशन रेट होता है हिप में, लेकिन अगर आप भी अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखें, आपका सर्जन भी मेटिकुलस सर्जरी करें,
तो डेफिनेटली पोस्ट सर्जरी यू विल हैव अ लाइफ विच इज़ फ्री ऑफ रिस्क फॉर डिसलोकेशन, और आप अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय भी कर पाएंगे। थैंक यू।